जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, गुप्त नवरात्रे जैसे कि आपको पता है 10 फरवरी से शुरू होने वाले हैं गुप्त नवरात्रे। तो वैसे साल में देखो 4 बार नवरात्रे आते हैं और 2 नवरात्रि को तो लगभग सभी जानते हैं, सब खूब धूमधाम से मनाते हैं। और 2 नवरात्रि जो होते हैं वो कुछ ही लोगों को पता रहता है। हालांकि इसका फल हमें बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही इसका फल हमें मिलता है। तो बिल्कुल सरल विधि आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगी। जैसे कि कुछ महिलाएं होती है सुबह सुबह दोस्तों, उनको ऑफिस भी जाना है, घर के काम भी करने होते हैं, तो सरल विधि आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। तो हमने एक चौकी ले लेनी है, लाल वस्त्र बिछा देना है, उसके ऊपर माता रानी की प्रतिमा, हमें 9 देवियों की जो भी हमारे पास प्रतिमा हो वो हमें विराजमान कर दी है। थोड़ी सी अक्षत रख के, थोड़े से अक्षत हम रखेंगे कलश के लिए, क्योंकि दोस्तों कलश की स्थापना हम जरूर रखेंगे। बिना मतलब नारियल वाले कलश नहीं रखेंगे, खाली एक लोटा जल का जो होता है वो हमें 9 दिन अपनी पूजा में विशेष रूप से रखना होता है। और साथ में ही गणेश जी के लिए हमने आसन लगाया है अक्षत का। तो गणेश जी भी हमारी पूजा में विशेष उनका पूजा होती है और गणेश जी के बिना हमारी पूजा अधूरी रहती है। तो ये जल का लोटा हमने ले लिया, इसमें हमने एक सिक्का डाला है दोस्तों, 1 का या 2 का आप सिक्का डालिए, इसको रख दीजिए। इसके साथ में इसको ढकने के लिए छोटी सी प्लेट लें या उसमें थोड़ा सा चावल डाल के, क्योंकि खाली हमें नहीं छोड़ना है, तो उसमें हमने ये डाल के रख देना है और ढक के इसको रखना है। नारियल हम इस पर नहीं रखेंगे और भाव स्वरूप हम दोस्तों फिर इनको स्नान करा देंगे। और गणेश जी भी हमने स्थापना कर दी है। तो उसके बाद में दोस्तों हमें अपना दिया प्रज्वलित कर लेना है। दिया आप तिल्ली के तेल का भी कर सकते हो और घी के तेल का भी, घी का भी आप दिया प्रज्वलित कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आप जैसे भी करिए। और ये हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है दोस्तों। उसके बाद में हमने फूल है आपके पास और तिलक लगा लेना है पहले सब पे, 9 देवियों पे, अपने गणेश जी और दिए पे भी हमें तिलक अवश्य करना होता है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तो दिए की भी पूजा हमें करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। तो दोस्तों ये पूजा हमें बहुत विशेष फल देती है और ये हमें अवश्य 9 दिन के लिए करनी चाहिए। अपने मंदिर में ही करिए, अगर आप अलग से नहीं कर पा रहे हो तो मंदिर में ही ये पूजा हमें करनी चाहिए। और फिर ये माता रानी को हम चुनरी, और अगर चुनरी ना हो तो कलावा भी आप समर्पित कर सकते हैं वस्त्र स्वरूप। ये हम गणेश जी को, आपके पास जनेऊ है, जनेऊ भी समर्पित कर दीजिए, नहीं तो कलावा ही आप 7 बार उसको घुमा के और फिर समर्पित कर सकते हैं। तो ये हमने वस्त्र स्वरूप सबको कलावा समर्पित कर दिया है, तिलक हमने लगा दिया। अब हम करेंगे फूल समर्पित। आपके पास फूल हो तो दोस्तों अवश्य फूल हमें पूजा में चढ़ाने चाहिए। तो ये हम फूल समर्पित कर देंगे सब पे। और अब हम करेंगे दोस्तों आरती। तो आप और जो भी भोग में हमें चढ़ाना है, और ये माता रानी का हमें पूरा श्रृंगार लेना है। तो 5-7 जितने भी आपके पास हो, दक्षिणा भी हमें अवश्य चढ़ानी है। और जो भोग है माता रानी का वो है पतासे और लौंग का भोग। अगर फल भी ना हो तो पतासे और लौंग का भोग हमें अवश्य लगाना है। अगर दोस्तों अगर आप हवन करते हो तो हवन भी इसमें कर सकते हो, लेकिन हवन शाम के टाइम अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। 1 पतासा 2 लौंग के जोड़े का हवन होता है, तो वो भी बहुत ही विशेष फल देता है। और फल, ऋतु फल जो भी हो आपके पास वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पूजा करनी है। धूप दीप दिखा के हमें माता रानी की आरती करनी है। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ दोस्तों। और माता रानी से क्षमा याचना करनी है कि अगर हमारी पूजा में कोई भी गलती हुई हो तो उसे क्षमा करिए और अपना आशीर्वाद घर परिवार पे सब पे बना के रखिए। तो आप अलग से भी आरती कर सकते हैं, कपूर लेके या फिर अग्यारी लेके, या फिर आप इस दिए से भी आरती कर सकते हैं। जैसे भी आपको संभव हो, जैसे आपको सरल लगे अपना, उस तरीके से आप कर सकते हैं। बस माता रानी से क्षमा याचना करनी है। और बिल्कुल सरल विधि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है दोस्तों। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब